अस्सलाम वालेकुम जी, अल्ताफ़ियात में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक मौजू आजकल दोबारा से जनाब इन हो रहा है। उस हवाले से सोचा चंद एक बातें आपसे कर ली जाए, ठीक है। बहुत बड़ा सवाल आजकल सामने आ रहा है कि जनाब पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा? जी बिल्कुल, ज़रूर करेगा। हाँ जी, बेशक आप जितने भी जज्बाती हों, जितने भी आप इसके हवाले से जनाब बातें करें और जितने भी नारे लगाएं और जो कुछ भी करें, एंड यही होना है कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम करना है। इसका जो तरीक़ाकार है वो जनाब उसके ऊपर वैसे तो बरसों से काम हो रहा था और अब उसमें थोड़ी थोड़ी सी तेज़ी लाई जा रही है, क्योंकि दीगर जो उसके करीब करीब का इन्वायरमेंट है वो तकरीबन बन गया है और उसको बना लिया गया है। वैसे भी कहते हैं कि जब भी जनाब कोई आपने काम ऐसा करना हो जो लोगों के लिए नापसंदीदा हो और उसके हवाले से लोगों में काफ़ी नफ़रत पाई जा रही हो, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि उसके लिए प्रॉपर एक पैटर्न बनाया जाता है कि लोगों में आहिस्ता 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 उन चीज़ों को भेजा जाता है जो लोगों के लिए नापसंदीदा होती हैं। फिर उनके ऊपर लोगों की रेजिस्टेंस चेक की जाती है कि पहले दौर में जब थोड़ा सा छोटा कंकर फेंका जाता है तो कितनी लहरें आती हैं, फिर थोड़ा सा बड़ा कंकर फेंका जाता है फिर कितनी बड़ी लहरें आती हैं, और फिर किसी हाथी को किसी बड़े जानवर को, किसी जहाज़ को या किसी न किसी को उसमें उतार दिया जाता है और देखा जाता है कि कैसे आहिस्ता 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 से सारी चीज़ें जो है अपनी जगह पे सेटल हो जाती हैं। और एट द एंड होता ये है कि इतने बड़े साने को या इतनी बड़ी जो रेजिस्टेंस होती है उसको आगे लाने वाले या रेजिस्टेंस करने वाले जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं। तो पहले तो इस पर कुछ जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये दौर नहीं था, कुछ बुक्स वगैरह ये वो कुछ आर्टिकल या इस तरह के छोटे छोटे काम किए जाते थे। देखा जाता था क्या होता था उस वक़्त अरब ये वो दीगर जो ममालिक थे उनमें भी काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता था और एक उन्होंने एक फ़िक्स किया था, अपना एक स्टांस लिया हुआ था कि हमने जनाब इसके साथ खड़े हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता से जो चीज़ें या जो ममालिक पाकिस्तान के ऊपर जिनका असर हो सकता था वो उन्होंने तकरीबन आलमोस्ट वो इसको कबूल कर चुके हैं। और पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनकी मईशत जो है वो सऊदी अरेबिया वगैरह या दीगर अमेरिका वगैरह या दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ थोड़ी सी भी दुश्मनी या थोड़ी सी वो क्या कहते हैं कि अकड़ खानी है ये वो नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि अमर मजबूरी उसकी सबसे बड़ी वजह अवामी नहीं है, वो हुक्मरानी है। उसके हवाले से भी एंड में थोड़ी सी बात कर लेंगे। इसमें अभी कुछ अर्सा पहले भी ये बातें जब पीटीआई के दौर में इसके ऊपर प्रॉपरली कुछ हमारे चैनल्स वगैरह ये वो और वहाँ पे हमारे सहाफ़ी दोस्त जो हैं वो डिस्कशन में शामिल हो गए थे और आवाम की लेवल पे भी ये बात चल निकली थी, तो उस वक्त भी ये तासुर पाया जा रहा था कि जो खान गवर्नमेंट है वो इसके शायद करीब हो रही है, क्योंकि यूएई वगैरह और दीगर जो अपना ममालिक थे वो उसको कबूल कर रहे थे इसराइल को, और सऊदी अरेबिया में भी काफ़ी करीब करीब तकरीबन वो एलानिया नहीं तो गैर एलानिया तो तकरीबन तस्लीम कर चुके हैं। तो उस वक्त ये एक इन्वायरमेंट बन गया था कि जब ये सारे दोस्त ममालिक जो हैं वो कबूल कर रहे हैं तो पाकिस्तान पीछे क्यों रहे, उसको भी इन समरात से फ़ायदा उठाना चाहिए। खैर वो एक रेजिस्टेंस थी, चेक किया गया कि क्या है। और इससे बहुत पहले उस वक्त ये बात ज़्यादा सामने आई थी कि मियाँ साहब के दौर में प्रॉपरली शायद फजल रहमान साहब की जमात के आलम साहब भी शामिल थे और प्रॉपरली कोई जो डेलीगेशन है वो विजिट कर चुका था। और ये दूसरी दफ़ा फिर ये एजाज़ मियाँ साहब के ही दौर में उनके खाते में पड़ रहा है कि दोबारा से एक डेलीगेशन जो है वो विज़िट पे गया है। उसको हुकूमती जो तर्जमान कह लें सो कार्ड, और उसमें कुछ मरियम साहबा की उस बीबी जो उधर गई हैं विज़िट पे उनकी कुछ तस्वीर वगैरह भी वायरल हो रही हैं। और कुछ जो हुकूमती तर्जमान है या दीगर कुछ वज़रा हैं वो छोटी छोटी सी हल्की हल्की सी ये थोड़ी सी हेल वजत करके बता रहे हैं कि जनाब नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हुकूमती सतह पे तो कोई नहीं गया। वो जनाब यही तरीक़ाकार होता है, हाँ जी यही तरीक़ाकार होता है कि पहले कुछ ऐसे आप देखिए पहले कुछ पॉलिटिशियंस का ये इस तरह करके एक वफद गया था, कुछ बाहर के लोग थे, बाहर ममालिक के लोग थे। अब भी यही पैटर्न थोड़ा सा ये किया गया कि अब मुबैना तौर पर पीटीवी के एक एम्प्लॉय जो है उनका भी शायद नाम लिया जा रहा है। तो ये है कि ये मतलब
थोड़ी सी मिक्सिंग हो गई है। और अब इसमें हमारे जो जयद किस्म के उलमा हैं, फुकाहा हैं, उनकी तरफ से भी ऐसी कोई रेजिस्टेंस ख़ास नज़र नहीं आ रही, बातों में इशारों कनायों में आ रही है। सियासी पार्टीज़ की तरफ से भी ऐसा नहीं है। खान साहब ले रहे हैं, उन्होंने पहले भी एक दो दफ़ा कहा था कि जो हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का इसराइल के बारे में जो कहना था या जो उनकी पॉलिसी थी वही हमारी पॉलिसी है, और ये हुकूमती सतह पे वज़ीर आज़म लेवल पे ऐसी बात करना बड़े मानी रखता था। अब के वज़ीर आज़म इस किस्म की बात शायद कर ही लें, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ों में कॉपी कर रहे हैं। अब शलवार कमीज़ में भी आ गया मोस्टली वज़ीर आज़म साहब वज़ारत। वैसे तो वो उस वक्त पहले तो जितने भी गुजरे हैं उनकी कोशिश होती थी कि जनाब कीमती कीमती घड़ियाँ और सूट और जूते और ये वो सारी चीज़ें जो है ना वो करें, लेकिन अब थोड़ा सा वो शायद बताया जा रहा है कि नहीं ये अच्छी बात है, खान साहब को भी थोड़ा थोड़ा सा इस हवाले से करें। तो वो चीज़ें हो सकता है आवाम का मूड या मजाज बनाने के लिए या वोट बनाने के लिए वो इस्लामी टच के हवाले से, हाँ जी सूरी साहब ने फरमाया था कि थोड़ा सा इस्लामी टच भी दे लें, तो इस हवाले से यहाँ पे भी बात हो कि नहीं नहीं जनाब ये इसराइल के हवाले से बड़ी बात हो रही है तो आप इसको काउंटर करें और इसी तरह का एक दबंग किस्म का ऐलान करें। लेकिन मेरे ख्याल में दबंग उस लेवल पे नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फिर वो हाँ जी जिन्होंने भेजा है वो काफ़ी नाराज़ हो सकते हैं, और जिन्होंने कुछ लारे लगाए हैं कि जनाब हम आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं, रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं, तो वो नाराज़ हो जाएंगे। तो और उलमा भी जो बातें की जा रही हैं कि जो उनके इन्फ्लुएंस में ज़्यादा है, खासकर सऊदी अरेबिया या दीगर ममालिक के, तो वो कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई एलानिया या कैसे सख्त हवाले से बात ना की जाए। तो ये शुरुआत है, कल या परसों या साल या 2 साल या 10 साल बाद ये आपने करना है। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा, उसकी दीगर सारी वजूहत हैं। उससे अगर बचना चाहते हैं, हाँ जी, क्योंकि अवामी तौर पे तो हम बचना चाहते हैं और जज्बाती तौर पे भी बचना चाहते हैं, अमली तौर पे हम इस तरफ नहीं जाते हैं कि कल अगर आप कहेंगे कि इसराइली या जो डिश के हवाले से जितनी प्रोडक्ट है उनका बाइकआउट करें, तो हम नहीं करेंगे, ठीक है, ऐलानिया करेंगे, अमली तौर पे नहीं करेंगे। ना हम ऐसा करते हैं, ना हम ऐसे पक्के शक्के इतने बड़े मुसलमान हैं, ठीक है जी। और हुकूमती सतह पे भी नहीं होगा। हुकूमती सतह पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि हुकूमती सतह पे अगर ऐसा करना पड़ा तो ढेर सारे हमारे हुक्मरान जो हैं उन्हीं इसी मुल्क कौम का लूटा हुआ पैसा वापस करना पड़ेगा, बिजनेसमैनों को करना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स को करना पड़ेगा, वो जो हमारे जज जनरल या आम आदमी, छोटे ये जो करप्ट लोग हैं, इनसे लेके बड़े बड़े करप्ट लोग और छोटे छोटे ईमानदार जो डेढ़ी बांध छोटे मोटे हैं, उनसे लेके बड़े बड़े ईमानदार जो सरकारी सतह पे, ये सारे एक जैसे नहीं हैं, सब में उन सबको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर ही जब तक आप मुआशी तौर पे स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप ये इतना बड़ा नहीं कह सकते कि हम जनाब नहीं तस्लीम करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वो फलां से निकलना है तो उसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, ठीक है। और तो कुर्बानी के लिए जनाब लॉन्ग टर्म प्रोसेस चाहिए होता है, लॉन्ग टर्म कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, फिर जाके आप इतना बड़ा स्टैंड ले सकते हैं। मेरा ख्याल है शुरुआत हो गई है और जल्द या बदेर आहिस्ता आहिस्ता हमारा हाजमा इस पर बना दिया जाएगा कि नहीं जनाब उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अमेरिका हमारा नाराज़ हो रहा है, सऊदी अरेबिया, दीगर तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं वो कबूल कर चुके हैं, तो हम कोई इतने फन्ने खान थोड़े ही हैं, हम भी उन जैसे ही मुसलमान हैं, तो हमें भी तस्लीम कर लेना चाहिए। उनको ये समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए, जैसे ये इंडिया वाले इशू में हुआ है, ऐसे हमने तस्लीम कर लिया। अमली तौर पर तो हम इसको कबूल कर चुके हैं, जो कुछ इंडिया ने कर लिया है। हाँ, एलानिया कुछ ज़बानी कलामी ये वो जमा तफरीक के लिए वो चंद एक छोटा मोटा सा जो थोड़ा बहुत वोटर है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए हम ये कहते रहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं फलां नहीं टिमका नहीं, ठीक है। लेकिन अमली तौर पे हम, हाँ, अब ये वो भी दौर नहीं है कि जनाब हम कोई फ़ौजें लेके चढ़ दौड़ें, वो अमेरिका ही चढ़ सकता है जनाब, या नेटो ही चढ़ सकते हैं, और तो किसी में ऐसी पावर नहीं है कि जनाब वो कहे कि नहीं वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, नहीं नहीं वो भी हमारे भाई हैं, ये हमारी सरहदें सार मिलनी है तो हम भी उन पर चढ़ दौड़ेंगे, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि साढ़े घर दाने नहीं हैं। हाँ जी, तो जिद्दे घर दाने ओदे कमले भी सियाने जनाब। सब तो पहले अपने घर के दाने जोड़े ना जनाब वो पूरे करने पैने, वो वास्ते कुर्बानी देनी पैनी है। अगर वो आप कुर्बानी नहीं देंगे तो आप जल्द या बदेर आप ज़हनी तौर पर तस्लीम कर लें कि आप इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, और ये आप बहुत जल्द कर लेंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।